नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की आयुर्वेदिक दवा है बबुलारिष्ट। ये बबुलारिष्ट भी बोला जाता है, कई कबार बबुलाद्य रिष्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रमुख घटक द्रव्य तो आप अभी जानते होंगे कि इसमें बबूल है। तो बबूल के साथ साथ और भी कुछ घटक द्रव्य है, इसके लिए कई वक्त उसको बबुलाद्यरिष्ट, आदि का मतलब है एक्सेट्रा, और ज़्यादा इसमें घटक द्रव्य रहते हैं, सिर्फ बबूल नहीं रहता। ठीक है, तो ये बबुलाद्यरिष्ट जो है उसमें बबूल की साल रहती है, देन गुड़ रहता है, धाइटी के फूल रहते हैं, पिप्पली है, जायफल है, कंकुड़, दालचीनी, वेलची, जायपत्री, नागकेशर, लवंग का मतलब क्लो, मीरे का मतलब ब्लैक पेपर भी होता है। इसमें क्या करते हैं, पहले कि बबूल की साल लेकर उसका एक काढ़ा बना जाता है, मतलब डिकॉक्शन किया जाता है, और उस डिकॉक्शन में, वो काढ़े में गुड़ डाल देने की बाद धाइटी फूल डालते हैं, और बाकी के जो औषधि द्रव्य उसकी चूर्ण मिलाकर उसमें संधान क्रिया किया जाता है। संधान क्रिया का मतलब है फर्मेंटेशन, और उसके बाद ये बबुलादिरिष्ट तैयार हो जाता है। तो अभी देखेंगे कि उस पर गुणधर्म कैसे आ जाते हैं और उसकी उपयुक्तता क्या है। तो ये बबूल जो है, जिसको मराठी में बाभूल कहते हैं, ये जो वनस्पति है ये कषाय रस वाली होती है, मतलब मराठी में तुरट रस बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। उसके साथ साथ उसमें शीत गुण हैं, और इसी दोनों के कारण, मतलब एस्ट्रिंजेंट होने के कारण और शीत गुण के कारण, ये बहुत अच्छा बढ़िया स्तंभन कार्य करने वाली है। स्तंभन का मतलब क्या है? स्तंभन का मतलब जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो, जहाँ कहाँ भी हलचल हो रहा हो, उसका नियंत्रण करना। ज़्यादातर हमारे जो लूज मोशंस होते हैं तब हमारी पेट में मरोड़ आ जाता है, तो पेट में मरोड़ के कारण वो ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, आंत्र की हलचल, वो इरेगुलर हो जाती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये बबुलारिष्ट काम करता है। स्तंभन कार्य से और एक होता है कि जो भी उधर पानी का सिक्रीशन हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है आंत्रों में, उसका ज़्यादा पानी को एब्सॉर्ब किया जाता है, शोषित किया जाता है। तो उसके कारण, मतलब एक तो आंत्र की हलचल नियंत्रित हो गई, दूसरा पानी का शोषण हो गया। तो इसी कारण ये बबुलारिष्ट जो है, इसका इस्तेमाल अतिसार जब हो जाएगा, मतलब लूज मोशंस बोलते हैं या डायरिया बोलते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। वो बैसिलरी भी डायरिया हो सकता है, वायरल डायरिया भी हो सकता है। और प्रवाहिका, प्रवाहिका का मतलब है जिसमें प्रवाहन करने को पेशेंट को तकलीफ होती है, मतलब जो बोलते हैं ना स्ट्रेनिंग करना। जब भी अमीबिक इन्फेक्शन हो जाता है, जियार्डिया हो जाता है, तो अमीबियासिस जियार्डियासिस को आयुर्वेद में प्रवाहिका बताया गया है, डिसेंट्री बोलते हैं। जो अमीबिक डिसेंट्री के कारण जो तकलीफ होती है पेट में मरोड़ आने की, वो ये बबुलारिष्ट से बिल्कुल कम हो जाएगी। ये दोनों जो बीमारी हैं, अतिसार हो या प्रवाहिका हो, ये आशुकारी मतलब एक्यूट होने वाली बीमारी हैं। कई कबार एक ग्रहणी नाम की व्याधि है। तो ग्रहणी का मतलब क्या हो गया? जो आयुर्वेद ने ग्रहणी शब्द इस्तेमाल किया है वो आंत के लिए किया है, हाँ, हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए किया है, स्मॉल और बड़ी वाली मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो इसमें जब क्रॉनिसिटी, कुछ भी जीर्ण अवस्था आ जाती है, सालों साल कुछ तकलीफ बिकॉज ऑफ अजीर्ण, ज़्यादा अग्निमांद्य अजीर्ण होने के कारण हमारे जो आंत्र है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, उसमें बहुत कुछ विकृत बदलाव आ जाते हैं। तो उसको आयुर्वेद ने कहा है ग्रहणी, जिसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस बोल सकते हैं। आगे चलकर उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी शिकायत आ सकती है। तो उसमें भी जो भी कभी कभार जो लूज मोशंस होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि कई कभार कॉन्स्टिपेशन है, कई कभार लूज मोशंस है, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम बोलते हैं आयुर्वेद में। हाँ, ग्रहणी जो व्याधि है ना क्रॉनिक कोलाइटिस का, उसकी शिकायत ऐसी होती है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन, कभी कभार लूज मोशंस। तो जब भी लूज मोशन ज़्यादा होंगे तो आपको ये बबुलारिष्ट का इस्तेमाल करना है। कई कभार अल्सरेटिव कोलाइटिस में टट्टी के द्वारा खून भी निकलता है, तो उसमें भी वो खून को रुकावट के लिए, मतलब खून बंद होने के लिए, रक्तस्राव बंद होने के लिए बबुलारिष्ट बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ टट्टी के द्वारा खून नहीं, मतलब और भी, जैसे हम बवासीर बोलते हैं ना, रक्तार्श बोलते हैं आयुर्वेद में, उसमें भी खून निकलता है पाइल्स या हेमोरॉइड्स में। मतलब फिस्चुला इन एनो हो तो उसमें भी पस पस डिस्चार्ज होता है और खून भी आता है। तो जहाँ कहाँ ये पानी की स्त्राव है, रक्त की स्त्राव है, सीरस है, पस है, ये सब शोषित करने के लिए, उसको पूरा क्लियर करने के लिए ये बबुलारिष्ट काम करेगा। ठीक है, बबुलारिष्ट में बबुल साल के अलावा ये जो जायफल है, जायपत्री है और नागकेशर है, ये तीनों चीज़ों भी, जायफल, जायपत्री और नागकेशर, ये भी उत्तम स्तंभक
मतलब जो भी हमारी चीज़ें निकल रही है, स्त्राव हो रहा है, उसको रुखित करने वाला, रुकाने वाला ये सब बबुलारिष्ट काम करता है। तो अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका, ये जो भी पेट की बीमारी है, इसका मूल कारण जो आयुर्वेद कहता है वो अजीर्ण है और अग्निमांद्य होता है। हमारी पचन शक्ति, हजम करने की जो शक्ति है वो बिल्कुल चली जाती है। तो उसको क्या लगता है, उसके लिए सुधारने के लिए दीपन पाचन द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपन और पाचन, दीपन का मतलब होता है पाचन शक्ति बढ़ाने वाली, एंजाइम्स की सिक्रीशंस बढ़ाने वाली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करने वाली जो चीज़ें होती है उसको दीपन बोलते हैं। उसको एपेटाइजर्स कह सकते हैं, उसकी भूख भी बढ़ती है दीपन द्रव्य से। और पाचन का मतलब है कि जो भी हम फूड खाएंगे, आहार द्रव्य लेंगे, उसका हजम करना है, तो पाचन आ गया। तो ये दीपन पाचन जो है द्रव्य, उसका भी मतलब ये जो काम करने वाली जो दवा है वो भी ये बबुलारिष्ट में है। जैसे कि पिंपड़ी है, कंकोड़ है, दालचीनी है, लवंग है और मिरे है, मरीच बोलते हैं ना, ब्लैक पेपर, इन सब के कारण ये दीपन पाचन कार्य भी अच्छी ढंग से होता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ये लवंग जो है ना, लवंग, कंकोड़, दालचीनी, सिनेमम बोलते हैं, वेलदोड़ा, कार्डेमम, जायपत्री, हाँ, ये सुगंधी है। क्या बोला मैं? सुगंधी। सुगंधी का मतलब है जिसमें एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल्स हैं, एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल्स। तो ये सुगंधी द्रव्य आयुर्वेद ने कहा है कि हमेशा इनका मेन उद्देश्य है वो वातानुलोमन करना, वात का अनुलोमन करना। वात का मतलब है गति। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ होते हैं, तो वात की जिम्मेदारी है अच्छी तरह से मूवमेंट रखना सभी तरफ। हाँ, जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, गति के लिए जिम्मेदार है, वातानुलोमन है। तो आंध्र प्रदेश में जो भी हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है, आंत्रों की हलचल है पचन के दौरान, वो ठीक ठाक रखने के लिए, वो मरोड़ नहीं आने के लिए ये सब द्रव्य वातानुलोमन कार्य करती है। तो उसके द्वारा कभी भी आपके पेट में दर्द हो रहा हो, या पेट में गैस है, पेट में स्पैज्मोडिक कोलिक आ रहे हैं, तो उसमें भी ये बबुलारिष्ट बहुत अच्छे काम करेगा। और एक बहुत सारी अलग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक प्रमेह नाम का व्याधि, जिसका मतलब मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, उधर भी आयुर्वेद के हिसाब से ज़्यादा क्लेद संचित हो जाता है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ज़्यादा शुगर निर्माण हो जाती हैं, और कुछ भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बॉडी में संचित हो जाते हैं। तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, उसको निकाल देने के लिए ये कषाय रस जो है, वो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बबुल की जो है वो कार्यकारी होती है, उसको उपयुक्तता है। तो ये प्रमेह के व्याधि में डायबिटिक पेशेंट को भी जब मतलब उसके जो डायबिटिक के रेगुलर ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ या बिल्कुल बबुलारिष्ट दे सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा पेशाब को आती है, ज़्यादा बार बार उठना पड़ता है रात को, वो भी कम हो सकता है। ठीक है। तो ये बबुलारिष्ट पेट के विकारों में काम आ जाएगा और प्रमेह जैसी विकारों में भी काम आ जाएगा। मैं तो आगे चलकर कहता हूँ कि स्त्रियों के अन्य विकार होते हैं ना, स्त्रियों में भी मासिक स्त्राव जब ज़्यादा जाता है, हाँ, जिसको मेनोरहेजिया कहते हैं, मेट्रोरहेजिया कहते हैं, पॉलीमेनोरिया कहते हैं, इसमें भी कंट्रोल करने के लिए जो ज़्यादा जाने वाली जो रक्तस्राव है उसको रोकने के लिए बबुलारिष्ट काम करेगा। कई स्त्रियों के लिए ये धुपनी की बीमारी बोलते हैं, मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है, ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए ये बबुलारिष्ट काम करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बबुलारिष्ट 2 से 4 चम्मच दिन भर में 2 बार समभाग पानी के साथ आपको लेना है। और एक चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एजुकेशनल वीडियो होने के नाते, ये डिस्क्लेमर नाते से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मतलब यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरत है। कृपा करके ये वीडियो आप लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी वीडियोस आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल का बटन होता है वो भी प्रेस कर दीजिए, तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।